तुम? इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा तुम ही हो ना? इस शहर में उथल पुथल मचाने वाले तुम ही हो। सबके मन में जो डर बिठा कर रखा है वो तुम ही हो। एक बार मैं सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देता हूं। एक ही बार में सारे सवालों का जवाब दे दूं। मैं तुम्हारे इतना टैलेंटेड नहीं हूं मधु। दिखाओ। बहुत अच्छी फोटो है। सेल्फी सिर्फ एक फोटो नहीं होती, ये तो हमारी मेमोरी है। ओके ओके। सच में बहुत अच्छा है। ये कितनी अच्छी फोटो है। कॉफी आ गई, आओ बैठते हैं। थैंक यू। कॉफी। तुम्हें पता है? नहीं, बोलो ना। मैंने ना मास्टर्स कॉफी पी पी के ही पूरा किया था। तुम कैसे पास हो गए यार? मुझे तो लग रहा था तुम फेल हो जाओगे। मुझे खुद को भी ऐसा ही लग रहा था, इस बार फेल हो जाऊंगा मैं। ठीक है, अब तुम मुझे अपना फ्यूचर प्लान बताओ। तुम्हारा क्या क्या करने का मन है, कहाँ जाने का मन है, कब कैसे करने वाले हो, सब Please, कुछ बताओ मुझे। एक बार में एक ही क्वेश्चन करो ना, मैं तुम्हारे इतना होशियार नहीं हूँ यार। ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? हमारे देश की जड़ी बूटी है ना, इंटरनेशनल मार्केट ले जाना है। और नेपाल भी जड़ी बूटियों का देश है, ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। कैसा आइडिया है? वाओ, ब्रिलियंट। तुम तो नेता बन सकते हो यार। प्लीज तुम मुझे नेता मत बनाओ। तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगी। मुझे पता है, पूछने की क्या जरूरत है, तुम कुछ अच्छा ही करोगी। यहाँ आओ मेरे साथ। एक बार राउंड लगाकर देखो इसे, ऐसे। इस शहर में जितने भी आदमी है ना, अगर इनकेस वो बीमार हो जाते हैं तो इन सब के पास पैसे हैं, कैसे भी करके अपना इलाज करवा ही लेंगे। हॉस्पिटल भी बहुत है काठमांडू में। लेकिन इन सारे घरों से दूर उस तरफ, उन बस्तियों में क्या होता है किसी को कोई मतलब नहीं। वहाँ के बीमार लोगों के पास ना ही कोई दवाई है, कई लोग तो बीमारी में लाइन में लगकर ही मर जाते हैं। इसीलिए मैं उन गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वाह, तुम्हारी सोच तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमारी ये फ्रेंडशिप हमेशा यादगार रहेगी। सर, आकाश का केस पूरी तरह से मैं हैंडल करना चाहती हूँ। देखो मधु, आकाश कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। उसके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है और ये केस रिस्की भी है। मेरी बात मानो, तुम इस लफड़े में मत पड़ो। नो सर, मुझे पता है ये केस रिस्की है, इसीलिए तो मैं इस केस में इंटरेस्टेड हूँ। किसी भी हालत में आकाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मैं उसे कानून के दायरे में लाना चाहती हूँ। मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है सर।
ओके, थैंक यू सर। बी केयरफुल। ओके सर। एफएम, यस मैम। आकाश के केस की जितनी भी फाइल्स हैं सब लेकर आओ। ठीक है मैडम। मैडम फाइल। आकाश ने पुलिस वालों को भी मारा है, फिर भी खुले आम घूम रहा है। क्या कर सकते हैं मैडम, ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है। हमारे देश में कुछ भी होता है ऊपर वाले की कृपा से ही होता है। एफएम का समाचार अब खत्म हुआ। एफएम, यस मैडम। जल्दी से गाड़ी निकालो। चलिए नेताजी के साथ हाथ मिला लीजिए, उसके बाद कारोबार आगे बढ़ेगा। ठीक है? समझ गया सर। लो नेताजी से हाथ मिला। नेताजी की जय हो। चलो माल लेकर निकल जाओ, यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर मैडम, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको तो अच्छे से पता होगा। यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों को। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लोग बस मीटिंग के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई भी अवैध काम नहीं हो रहा है। आप समझ रही हैं? कॉलेज में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे तुम। बिजनेसमैन बनूंगा, इंटरनेशनल मार्केट में नेपाल का नाम रोशन करूंगा। कहाँ चला गया वो भाषण? यही नाम रोशन किया है तुमने? मधु, जीवन में सब कुछ हमारी सोच के हिसाब से नहीं होता। तुम भी तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इंस्पेक्टर बन गई। समय ने मुझे इंस्पेक्टर बना दिया और तुमको गुंडा। संयोग तो देखो, अब मैं तुम्हें खुद ही अरेस्ट करूंगी। मेरे खुद के कुछ मिशन हैं। जब तक वो मिशन पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अभी आपके लिए इतनी ही जानकारी काफी है। इंसान को मारना, काटना, लूटना, यही है तुम्हारा मिशन, जिसके लिए तुम्हें गुंडा बनना पड़ गया? इंस्पेक्टर मैडम, आप बिना किसी सबूत के आकाश को गुंडा गुंडा बोल रही हैं। वो एक समाज सेवी है, समाज सेवी। जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा होता है
वहाँ पर पुलिस से पहले पहुंचकर लोगों की सेवा करता है, समझ गई आप? इंस्पेक्टर मैडम, एक बात याद रखिए, आकाश गुंडा नहीं है, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है। नेताजी, नेताजी, अक्सर यही होता है कि सारे गुंडे किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता ही होते हैं। इसीलिए तो राजनीति को गुंडा पैदा करने वाला कारखाना कहते हैं। तुम लोग ही इस देश को लूटने वाले लुटेरे हो। एक नेता होकर इस देश के भविष्य के बारे में सोचने की जगह यहाँ गुंडों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो, तो देश की जनता तुम लोगों से क्या आशा कर सकती है? एक सबूत तुम लोगों के खिलाफ अगर हाथ लग गया, उसके बाद तुम लोगों का खेल खत्म कर दूंगी। क्योंकि यमराज के हाथों लगा हुआ इंसान एक बार छूट सकता है, पर इंस्पेक्टर मधु के हाथ जो लग जाए वो इंसान कभी नहीं बच सकता। चूहा भी बिल के अंदर अपने आप को शेर समझता है। इसकी तो मैं छोड़ दीजिए, इसका भी एक समय जरूर आएगा।